तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे आपसे एग्रीकल्चर मैथ्स की। और एग्रीकल्चर मैथ्स में स्टूडेंट्स हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों ने लगातार कई बार पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। बोले यस सर, हमने पढ़ा हुआ है त्रिकोणमिति, त्रिकोण, ठीक है, मितीय अनुपात। बोले हाँ जी बिल्कुल पढ़ा, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बोले जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है। अब स्टूडेंट्स इसमें जरा क्वेश्चन का एक लेवल देखते हैं कि किस तरीके के हमें इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बोले एक्स का मान ज्ञात कीजिए, एक्स का मान ज्ञात कीजिए जी। और ऐसे क्वेश्चन आएंगे, एक्स कॉस स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 इक्वल टू 1/8। इस x का मान निकालना है हमें यहां से, इस x का मान आपको यहां से निकालना होगा। उस x का मान क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास में, क्या 31/8 होगा, या 21/8 होगा, या स्टूडेंट्स 22/3 होगा, या स्टूडेंट्स 27/2 होगा जी। इस तरीके के आपसे पेपर में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, और ये पेपर में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे जी। बताइए, सॉल्व करके देख लीजिए, कोई यदि आंसर आपका आता हो तो बताइए क्या आंसर निकल कर आ रहा है आपका। किसी का आंसर आया क्या? नहीं आया? चलिए, तो स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपके पास में ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू यदि आपके पास में है तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से सॉल्व नहीं होते हैं। तो आइए ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि पेपर में तो तय है कि आएंगे ही आएंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बता देते हैं कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को डिजाइन किया जाएगा। चलिए, आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा, लेकिन एक बार जरा ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा आपने पढ़ा, बोले यस। कॉस थीटा पढ़ा, बोले यस। और फिर टेन थीटा पढ़ा है आपने, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, ये आपने पढ़ा है। साइन कॉस टेन, फिर क्या होता है हमारा कॉसिक, फिर होता है हमारा सेक, और फिर होता है हमारा कॉसिक सेक और कॉट थीटा। पढ़ा है क्या ये आप लोगों ने 9th-10th में? बोले जी बिल्कुल पढ़ा हुआ है 9th-10th क्लास में। आइए जरा देखते हैं। साइन थीटा स्टूडेंट्स, साइन जीरो क्या होता है सर? जीरो होता है। चलिए, साइन 30 कितना होता है सर? 1/2 होता है। साइन 45 कितना होता है सर? 1/√2 होता है। बोले यस। साइन 60 कितना होता है सर? √3/2 होता है। बोले यस। साइन 90 कितना होता है सर? साइन 90 होता है 1। केवल हमें साइन के मान यदि पता हो जाए, केवल साइन के मान, बाकी के हम ऑटोमेटिक निकाल लेते हैं। केवल सिर्फ साइन के मान बस हमें पता होने चाहिए। तो साइन के मान को स्टूडेंट्स पलट दो, ये टेबल आप तुरंत बना सकते हैं। इसको आप पलट दीजिए, पीछे से पलटते आ रहे हैं। किसके मान हो गए ये? किसके मान निकल कर आ गए बताइए? तो सर ये हमारे कॉस के मान निकल कर आ गए। किसके मान आ गए आपके पास में? तो सर ये हमारे कॉस के मान हो गए। बोले चलो ठीक, क्लियर है। अब यदि मुझे यहां पर टेन का मान निकालना है, टेन का मान निकालना, तो टेन का मान कैसे निकालेंगे?
सर इन दोनों का रेशियो क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा टेन थीटा होता है, तो 0 के बटे में 1 करो, 0/1 क्या आएगा सर, 0 ही आएगा। 1/2 के बटे में ये करो, 1/2 के बटे में √3/2। सर पहली बात ये वाले 2 से ये वाला 2 कटा तो ऊपर 1, नीचे क्या बचा सर √3। ये देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर 1 नीचे √3। बोले यस। ये दोनों सेम सेम है, आपस में कटेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये आपस में कटेंगे सर, 2 से 2 कट गया, ऊपर √3 नीचे 1। 1/0 किसी के भी बटे में 0 जाए उसका मान इन्फिनाइट होता है। तो क्या हम यहां से जो है इसके मान निकाल सकते हैं, क्या 10 का मान भी निकाला जा सकता है, जरा चेक करो। बोले हाँ, 10 का मान भी हमने निकालना सीख गए। तो साइन हमें यदि पता है तो हम कॉस भी निकाल लेंगे और 10 भी निकाल लेंगे। अब यदि हमें क्या निकालना है तो बोल सर यदि हमें कॉसेक निकालना है तो कॉसेक को कैसे निकाला जाता है ये हमें देखना होगा। कॉसेक हमें निकालना है तो कॉसेक कैसे निकालते हैं, साइन का उल्टा, साइन का मान क्या है सर 0, तो सर 0 का उल्टा 1/0 होगा, 0 का उल्टा 1/0। 1/2 का उल्टा क्या होगा सर 2/1 होगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा ना, तो 1/0 हो जाएगा, इसका मतलब ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√2 का क्या होगा सर √2/1 होगा। 3 का क्या होगा सर 2/√3 होगा। 1 का क्या होगा सर 1 के बटे में 1 करोगे सर 1 का 1 ही आने वाला, कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन के मान का उल्टा कौन होता है सर, कॉसेक हो जाता है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/cosec थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सर, कॉसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा। तो जो भी साइन का मान होगा उसको पलट देंगे, किसका मान निकल जाएगा, तो सर साइन के मान को यदि हम पलट देंगे तो हमारे पास में कॉसेक का मान आ जाएगा। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। फिर जो कॉस का मान होगा, यदि हम कॉस के मान को पलट देंगे तो किसका मान आ जाएगा सर, सेक का मान आ जाएगा हमारे पास में। साइन के मान को पलट दो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1/1 का 1/1 ही आएगा। कॉस के मान को पलट दो, क्या हो जाएगा सर ये 2/√3 हो जाएगा, सेक निकल गया। 1/√2 को पलटो सर √2/1 हो जाएगा। इसको पलटो क्या होगा 1/2 का क्या होगा सर 2/1 हो जाएगा। 0 को पलटो सर 0/1 है मान चलो, तो 1/0 मतलब ये अनंत हो जाएगा। तो आप सारे मान को निकाल सकते हो यदि आपको केवल साइन के मान पता हो। साइन का यदि आपको मान पता है तो साइन के मान को आपने लिखा, उसको पलट दिया, ये देखो उसको पलट दिया, क्या निकल गया कॉसेक निकल गया। साइन में कॉस को भाग दे दिए 10 निकल गया। बोले यस बिल्कुल। फिर क्या करना है अब सर, अब हमें कॉट निकालना है। कॉट में कैसे निकालते सर, 10 के मान को पलट देंगे, ये 0 है तो क्या हो जाएगा सर ये 1/0 मतलब ये अनंत, ये भी सॉल्व नहीं होगा। 1/√3 है, क्या हो जाएगा सर √3/1 हो जाएगा। एक का सर एक ही होने वाला है, √3/1 है तो 1/√3 हो जाएगा। इन्फिनाइट सर, इसको इन्फिनाइट के बटे में क्या करना है एक, तो 1/अनंत यदि आया तो इसका मान 0 होता है। तो ये हमने क्या कर लिया सर, पूरे मान निकाल लिए ट्रिग्नोमेट्री के। और कैसे निकाला जाता है, केवल एक के मान से, केवल यदि हमें सिर्फ साइन बस के मान पता हो तो हम सारे मान को यहां पर क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री टेबल ये आपसे बन जाएगी। अब आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो हमें क्वेश्चन पेपर में दिया गया था। क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो सर क्वेश्चन है हमारा x cos स्क्वायर 45 माइनस sec स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1/8 हो तो x का मान होगा, x का मान होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या करना है, वो सर हमें x का मान यहां से निकालना है। चलो निकाल लेते हैं भाई x का मान। x का मान निकालना ये इक्वेशन से, ठीक है, x का मान निकालना। सर x जैसे का वैसा। cos 45 का मान बताइए कितना होता है, cos 45 जी, cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर cos 45 होता है 1/√2, इसका स्क्वायर है सर, इसका भी स्क्वायर लगा देंगे, माइनस sec स्क्वायर 60, sec 60 का मान कितना होता है सर 2 होता है सर, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान कितना होता है भाई सर, साइन 30 का मान होता है 1/2 सर, इसका होल स्क्वायर हो गया, बराबर में क्या सर 1/8, तो 1/8। क्या हम ये वाली सारी वैल्यू को रख सकते हैं, जरा चेक कर लीजिए।
क्या हम इन वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं? इतना यदि आपको बनेगा तो आप आसानी से आंसर ला सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाएगी। चलिए ओके, यहां तक यदि आपको कोई दिक्कत नहीं तो जरा देखो, एक्स का एक्स, ये स्क्वायर से रूट कटा, 1/2 बचेगा। 2 का स्क्वायर कितना हुआ सर? 4। इसके नीचे कुछ नहीं तो सर 1 हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। बोले यस। फिर 1/2 है सर, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 2 का स्क्वायर कितना हुआ सर? 4 हुआ, 1/8 का 1/8 ही रहेगा। बोले जी बिल्कुल ठीक है। अब क्या होने वाला सर? ये सर ये एक्स वन जा एक्स अपॉन 2 का 2, ये क्या है सर? माइनस, ये अलग अलग हैं, माइनस में है। चलो क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर सकते हैं क्या इसको? बोले जी बिल्कुल कर लेते हैं सॉल्व। कैसे होगा सॉल्व? देखो सर, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो बराबर लगाते हैं, इक्वल टू लगा लेते हैं, सबको एक तरफ ही लेके जाते हैं। 1/8, ये माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो गया सर? प्लस में। ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? माइनस में। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या इनको? माइनस में था, इधर लाए प्लस में हो गया, ये माइनस वाला, ये प्लस वाला माइनस में बदल गया। कर सकते हैं ऐसा? बोले हाँ बिल्कुल हो गया। अब इसके नीचे एलसीएम देखो कितना निकल कर आने वाला है। 8 है, 1 है और 4 है। 8 का, 1 का और 4 का एलसीएम लेना सर। सबसे छोटा नंबर सर 2 से, सर 2 चौके 8, 1 में नहीं जाता, 2 दूनी 4, फिर 2 से दिए, 2 1 कम 2, 2 1 जा 2, फिर 2 से दिए। तो बोले सर क्या आ रहा है सर? ये नंबर आ रहा है 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। एलसीएम कितना निकल कर आएगा? निकाले हमने ऐसे एलसीएम? बोले यस सर, एलसीएम हम निकालते हैं ऐसे। तो ये हमने एलसीएम निकाल कर लेकर आ गया। अब जब हमने एलसीएम निकाल कर लेकर आया है तो हमें वहां पर क्या करना पड़ेगा सर? सबके नीचे सर 8 आएगा। 8 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए, कितने बार? एक बार, ऊपर 1 के साथ मल्टीप्लाई। अभी 1 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए, पहले हमने इसके लिए पढ़ा, 1 आया, 1 से मल्टीप्लाई कर दी ऊपर वाले नंबर के साथ। बोले हाँ बिल्कुल ठीक है। फिर क्या करना है? 1 का टेबल पढ़ो 8, सर 8 बार आया, उसका मल्टीप्लाई क्या करना है सर? ऊपर वाले 4 के साथ कर देंगे, ऊपर वाले 4 के साथ कर देंगे। फिर क्या है सर? माइनस है सर, माइनस लगा देंगे। 4 का टेबल पढ़ो कि 8 आ जाए, कितने बार सर? 2 बार, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसके साथ? ऊपर वाले 1 के साथ। एलसीएम लेना आई होप आप सभी लोगों को आता होगा। चलिए तो क्या हुआ सर? 1 1 जा 1, 8 4 जा कितना हो गया? 32, 2 1 जा कितना हुआ सर? 2, अपॉन में 8 है तो सर 8, एक्स का एक्स बटे 2 का 2, एक्स अपॉन 2। चलिए ये 32 में से सर 2 गए, 30 हुआ, 30 में 1 जुड़ गया सर, हो गया 31, 31 बटे क्या हो गया सर? ये 8 हो गया। ये 2 बटे में है, बटे में कहा जाएगा अगले बार में सर? गुणे में चला जाएगा। बोले यस। एक्स बराबर क्या हो गया सर? 31 मल्टीप्लाई बाय क्या हुआ सर? 2 और अपॉन में 8 है, कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 31/4, 31/4 आ रहा है। ये आंसर आ रहा है, जरा चेक करके देखो क्या आप इस आंसर से एग्री हैं? क्या ये कहीं ऑप्शन में था या नहीं था, या कुछ गड़बड़ है? और कुछ गड़बड़ है तो कहां गड़बड़ है जरा वो भी आपको पहचान करना है, क्योंकि आंसर आपको आना चाहिए। जी कुछ गड़बड़ है या सब कुछ ठीक है? जी सब क्लियर है? यही होगा पक्का? हाँ गलती है बताओ, ढूंढो गलती ढूंढो। एक जगह मिस्टेक है, ढूंढ के दिखाओ। सही है? बोले सर सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, कोई भी गलती नहीं है। हालांकि क्वेश्चन आपका बदल दिया गया है, ठीक है, हालांकि क्वेश्चन आपका जो है वो बदल दिया गया है। यहां मैंने कॉस कर दिया हूं, यदि यहीं पर कॉट हो जाता, कॉट, तो क्या होगा आंसर? कॉट कर दिए तो सर कॉट का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर होगा 1, तो ये एक्स बन जा एक्स ही होगा जो आपको पेपर में दिया गया था। आंसर आप क्वेश्चन जो बदला गया है, कितना आंसर आएगा निकल के?
यदि कॉट कर दिया तो आंसर कितना होगा? केवल 31/8 होगा, क्योंकि कॉट स्क्वायर का जो मान होता है वो 1 होता है, कॉट 45 1 होता है, उसका स्क्वायर 1 ही होगा। खत्म। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, देखो एक वैल्यू सिर्फ एस की जगह टी हो गया, उसी के चक्कर में पूरा आंसर जो है बदल गया। तो जल्दबाजी ना करेंगे आप क्वेश्चन में, धीरे धीरे क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे। ऐसे क्वेश्चन लगातार पेपर में पूछे जा रहे हैं और बनेंगे जरूर। चलिए, इसी के जैसे और भी क्वेश्चन है जो लगातार पेपर में आए हैं, जरा उस पर डिस्कस करते हैं। उस क्वेश्चन को लीजिएगा। कॉस स्क्वायर 45 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 3/2। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेक्ट आंसर होगा, जरा मैसेज करके बताइए इसमें। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, एक्स का मान निकालिए और बताइए। इस बार एक्स स्क्वायर में है। ऑप्शन दें? चलिए ऑप्शन ले लीजिए। 2/√3, √3/2, 1/√3 या √3/1। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? देखिए और बताइए। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे बोले? चलिए देख लेते हैं क्या ऑप्शन बी आने वाला है। ऑप्शन बी के साथ जा रहे थे आप। तो स्टूडेंट्स ये बताइए, कॉस स्क्वायर 45 का मान कितना होता है? सर कॉस स्क्वायर 45 सर 1/√2 स्क्वायर है सर, इसका स्क्वायर लग जाएगा। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। साइन 30 का मान कितना होता है? सर 1/2, इसका भी स्क्वायर है तो सर इसका भी स्क्वायर। 3/2 का 3/2। मेन खेल जो है वो आपका एलसीएम लेने का है, एलसीएम लेना आना चाहिए। स्क्वायर से रूट कटा सर 1/2, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर 4 बराबर 3/2। बोले यस। अब क्या करना है? एक्स स्क्वायर 3/2 का 3/2, पहले ये 1/2 जाएगा, इधर प्लस में है, इधर गया तो माइनस में, ये भी प्लस में है, इधर जाएगा तो ये भी माइनस में। एलसीएम क्या निकल कर आएगा जरा देखो, इनमें जो है वो एलसीएम क्या निकल कर आना चाहिए? सर एलसीएम 2 2 2 4, सर 4 बड़ा है, 4 आ जाएगा। 2 का टेबल पढ़ो कि 4 आ जाए, कितने बार? एलसीएम जो सबसे बड़ा होता है नीचे उसको लेना है हमें, क्योंकि वो कॉमन नंबर है, 2 में भी आ रहा है 4 में भी आ रहा है। वो क्या हो रहा है सर, 2 का टेबल पढ़ेंगे 4 आ जाए, सर 2 बार पढ़ा हमने, 2 बार पढ़े तो ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, क्योंकि इसके लिए पढ़े तो इसी के ऊपर मल्टीप्लाई में, फिर माइनस तो सर माइनस। फिर इस 2 का टेबल पढ़ो कि क्या जाए 4 आ जाए, कितने बार सर 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई क्या सर, ऊपर कौन है सर, ऊपर 1, सर 1 के साथ, फिर माइनस है तो सर माइनस। ये 4 का टेबल पढ़ो कि 4 आ जाए, कितने बार सर 4 बन जा 4, एक बार पढ़े, 4 1 कम 4 एक बार, ऊपर वाले 1 के साथ में क्या करेंगे उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। फिर क्या करना है हमें? 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 1 1 जा 1 अपॉन 4 तो सर 4, 6 का 6, 2 और ये 3 ये भी माइनस में, आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो। 6 में से 2 गए सर 4 बचा, 4 में से 1 गए सर 3 बचा, 3/4 जी। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3/4। क्या आपका ये आंसर आया? पहले जरा चेक कर लो, क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू यही आएगा, हाँ या ना? इस आंसर से आप एग्री हैं? बोले जी बिल्कुल, ये आंसर हमारा आ चुका है। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में यदि आपका आंसर निकल कर आ चुका है तो इस आंसर को कैसे सॉल्व करना होता है जरा देखो। ये स्क्वायर है, बोले यस, स्क्वायर है तो क्या लगेगा सर, रूट लगा सकते हैं।
बोले हाँ लगा सकते हैं। रूट का मतलब होता है कि दोनों का अलग अलग है, रूट 3 का भी है और रूट 4 का भी है, अलग अलग दोनों का स्क्वायर है, इसका भी है इसका भी है। रूट 4 रूट के बाहर आ सकता है क्या? बोले हाँ आ सकता है। कितने बार में सर? 2, क्योंकि रूट 4 का मान होता है कितना? रूट से बाहर आएगा सर 2 आता है। तो ये वाला ऑप्शन कहीं था क्या? बोले हाँ ऑप्शन नंबर बी था ये वाला ऑप्शन कहीं? जरा चेक करो। बोले हाँ बी नंबर वाले ऑप्शन में ये सारी चीजें हमारे पास में थी। बन जाएगा, आई होप ऐसा कोई क्वेश्चन दिया आता है तो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेन एक्स इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30। जी x का मान ज्ञात कीजिए, x का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकाल कर लाएंगे आप यहां से x की वैल्यू? वन आंसर आएगा। ओके चेक कर लेते हैं वन आंसर आ रहा है क्या। चलो बताइएगा क्या होगा। 30 डिग्री आएगा, 45 डिग्री आएगा, 60 डिग्री आएगा या 90 डिग्री आएगा? 45 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। 45 आपका जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स? राइट आंसर होगा यहां पर। 45 आपका आंसर जो है वो सही आएगा। बोलो सर कैसे आएगा? जरा देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए आए तो ये भी आपके एक टाइप का क्वेश्चन है, कैसे हैंडल करेंगे? सर टेन एक्स का टेन एक्स रहेगा हमारा, जैसे का वैसा चलेगा। sin 45 का मान जरा देखो, sin 45 का मान कितना होता है? आपको जो टेबल अभी मैंने बनाना सिखाया था वो तुरंत आप मान निकाल के, जैसे आपको पेपर मिले आप तुरंत रफ पेज में ये टेबल बना लीजिएगा, तो आप गलत नहीं करेंगे। sin 45 का मान कितना होता है सर? sin 45 का मान होता है 1/√2। cos 45 का मान कितना होता है सर? 1/√2। sin 30 का मान कितना होता है सर? 1/2। वन का मल्टीप्लाई करेंगे सर 1 × 1। √2 कितने बार है सर? 2 बार है, आपस में दोनों रूट में है तो दोनों को एक साथ लिख लिए, बटे 2 का 2। टेन एक्स का टेन एक्स, वन का मल्टीप्लाई करोगे सर 1 × 1 ये 2 बार अंदर है, ये देखो 2 रूट है ना, तो 2 बार यदि कोई चीज होती तो एक बार कहां जाती सर? बाहर आ जाती है। बोले यस सर। 1/2, 1/2 दोनों में कॉमन क्या है सर? 2 कॉमन है। 2 कॉमन है तो जब दोनों सेम होते हैं तो ऊपर वाले आपस में प्लस कर लेते हैं। 2/2 हो गया, कटा तो सर क्या आया सर? 1 आया। तो टेन एक्स बराबर 1 आया क्या? बोले हाँ जी, टेन एक्स बराबर क्या निकल कर आ रहा है मेरा? 1 निकल कर आ रहा है। तो स्टूडेंट्स यदि 1 निकल कर आ रहा तो ये बताइए टेन एक्स में, 10 में ये, क्योंकि 10 हम पढ़ रहे हैं तो ये 1 किसका मान है? 10 में जो है ये 1 किसका मान है? आप जरा मैसेज करके बताइए क्या होना चाहिए। सर ये 1045 की आपकी वैल्यू है। बोले यस बिल्कुल ठीक है सर। 10 से 10 कंपेयर हो गया, कटा नहीं, कंपेयर हो गया। तो एक्स का मान कितना निकल कर आ रहा सर? एक्स का मान आ रहा हमारा 45। एक्स का मान कितना निकल कर आ रहा है? 45 निकल कर आ रहा है। बोले यस बिल्कुल ठीक जी। ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो बनेंगे या नहीं बनेंगे? देख लीजिए। बन जाएगा। चलिए वेरी गुड। तो यदि स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चन यदि बन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे हैंडल करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में, cos² 45 प्लस x² प्लस sin² 30 बराबर 3/2। क्या आंसर होगा स्टूडेंट? जरा मैसेज करके बताइए।
चलिए अब स्टूडेंट्स आपको ऑप्शन जो है वो कुछ ऐसे मिलेंगे। क्या ये साइन 30 होगा, क्या स्टूडेंट्स आपका साइन 60 का मान होगा, या स्टूडेंट्स ये आपका जो है कॉस 90 का मान होगा, या स्टूडेंट्स ये आप लोगों का जो है कॉसेक, ठीक है, 45 होगा, किसका मान होगा? सोच के निकालिएगा आंसर, जल्दबाजी मत कीजिएगा, जल्दबाजी ही आपका आंसर जो है वो गड़बड़ करेगी एग्जाम में। ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी हमारा जो है वो राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए ठीक है भाई, अच्छी बात है। कैसे होगा जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं, आंसर कैसे आएगा हमारा। तो स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री की हमें यहाँ पर वैल्यू रखना है। ये बताइए स्टूडेंट्स कॉस 45 जो है इसमें यदि हमें वैल्यू पुटअप करना है तो स्टूडेंट्स 45 का मान कितना होता है? तो सर 1/√2 होता है। 1/√2 होता है, इसका होल स्क्वायर बोले यस सर बिल्कुल ठीक। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 30 कितना होता है साइन 30 का मान? सर 1/2 होता है, इसका स्क्वायर का तो इसका स्क्वायर। 3/2 का सर 3/2 होगा। बोले जी बिल्कुल ठीक। अब क्या होने वाला है सर? ये स्क्वायर से रूट कटा, 1/2 हुआ, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर? 4 हो जाएगा। 3/2 का 3/2। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। सब ये एक तरफ ही पहुंचा दो, अभी भी कर रहे थे हमने थोड़ी देर पहले ऐसा एक क्वेश्चन, सबको एक तरफ पहुंचा दो। बड़ा कौन है इसमें? जिसमें 2 है सर, 4 है सर, 4 बड़ा नंबर है और 4 जो है वो 2 में आ जाता है, तो चल 4 एलसीएम ले लेते हैं। अब क्या करना है हमें सर? 2 का टेबल पढ़ो कि 4 आ जाए, कितने बार पढ़ेंगे सर? 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर किसके साथ सर? ऊपर 3 लिखा है, फिर माइनस है सर, माइनस है। अब इस 2 का टेबल पढ़ो कि क्या आ जाए सर? 4 कितने बार सर? 2 बार। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कहा सर? ऊपर वाले नंबर 1 के साथ करेंगे, फिर माइनस है सर, माइनस है। इस 4 का टेबल पढ़ो, 2 का पढ़ लिए हैं, 4 का पढ़ो, 4 आ जाए, एक बार पढ़े, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ सर? ऊपर वाले 1 के साथ। चलिए क्या हुआ सर? 2 3 जा 6 हुआ। बोले यस, अभी करें ऐसा सेम क्वेश्चन। 2 1 जा सर 2 हुआ, 1 1 जा क्या हो सर? 1 अपॉन में 4 है तो सर 4। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। कितना हुआ सर? 4 में से 2 गए, कितना क्या बचा? 6 में से 2 गए तो सर 4, 4 में से 1 गए तो सर बचा 3, 3/4 हुआ। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा सर? स्क्वायर हटा तो क्या लग जाएगा अगली स्टेप में बताओ? सेम क्वेश्चन रिपीट है, ऑप्शन अलग अलग हैं, केवल ऑप्शन अलग है। सेम क्वेश्चन करे हो आपने, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर 3/4 है। बोले जी बिल्कुल यही वैल्यू है। स्क्वायर हटा तो क्या लगेगा सर? स्क्वायर हटा तो सर रूट लगा, 3/4 हुआ। अलग अलग लिख सकते हैं, अभी करवाए थे थोड़ी देर पहले आपको ये क्वेश्चन। सर 3 और 4 जो है सर किसका होता है सर? 2 का स्क्वायर में आ जाता है। अब ये जो वैल्यू है हमने यहां तक कर चुके थे, अब हमें ऑप्शन में देखना है कि ये वैल्यू है किसकी। सर ये वैल्यू होती है साइन 60 की। खत्म, एक लाइन और बढ़ाना था हमको आंसर की। साइन 60 का मान होता है, ये होता है क्या साइन 60 का मान? बोले जी सर बिल्कुल, ये साइन 60 का ही मान होता है। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में दिए आए तो बनेगा या नहीं बनेगा जरा बताइए? बनेंगे। चलिए अच्छी बात है भाई, एक्स के मान आप निकालना सीख गए हैं। यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को एक्स के मान के साथ में दिए ऐसे कोई क्वेश्चन दिए जाए, साइन रूट में 3 2 थीटा बराबर 3, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन दिया जाए जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, इसका मान निकालो सर। थीटा का मान, थीटा का मान ज्ञात करें। चलिए थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा? थीटा का मान निकालना, ऑप्शन दे रहे हैं आपको जी। क्या स्टूडेंट्स ये 0 होगा, या स्टूडेंट्स ये 30 होगा, क्या स्टूडेंट्स ये 45 होगा,
क्या स्टूडेंट्स ये 60 होगा? जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? आया कोई ऑप्शन? ऑप्शन सी। ओके, और कोई? चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। तो स्टूडेंट्स, √3 tan 2 थीटा बराबर 3, यही दिया गया है। बोले हाँ, ये मल्टीप्लाई में कहा जाएगा सर? अपॉन में जाएगा। बोले जी बिल्कुल। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, ये tan 2 थीटा है मेरा, ये रूट इसको काटना चाहूंगा तो ये 3 को मैं क्या ऐसा 2 बार कर सकता हूं? 2 बार, यदि मैं 2 बार करूंगा तो उसका मतलब 1 बार होता है। जी, कर सकते हैं क्या ऐसे? बोले यस कर सकते हैं। तो tan 2 थीटा बराबर √3 हुआ। बोले यस बिल्कुल हुआ। √3 जो है स्टूडेंट्स, ये किसका मान होता है जरा बताओ? tan में √3 किसका मान होता है बच्चों? सर tan 60 का मान होता है। tan से tan कंपेयर हुआ, जिसे हम लोग काटना कहते हैं या कंपेयर कहते हैं, भी कंपेयर हो गया। 2 थीटा बराबर क्या हुआ सर? 60 हुआ। थीटा, हमें थीटा का मान निकालना, 2 कहां है सर? गुणे में है, कहां गया सर? बटे में गया। कटने के बाद में कितना आया? ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप सॉल्व करना ना सीख पाए। प्रैक्टिस लगेगी, प्रैक्टिस यदि आप करते हैं तो मैथ्स के क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन पेपर में यदि आते हैं तो। चलिए एक और क्वेश्चन ले लीजिए, थीटा निकालने वाला। चलिए अब स्टूडेंट्स, इसमें आपसे यदि हम बात करें, ठीक है, तो आपसे अब दूसरे क्वेश्चन पैटर्न पर आते हैं, इसी के जैसे एक और, उसको सॉल्व कीजिएगा। √2 साइन 60 माइनस थीटा बराबर 1। इसमें भी थीटा का ही मान निकालना है आपको। जी, पहला ऑप्शन है जो आपका, वो होगा स्टूडेंट्स आपका 15 डिग्री, 25 डिग्री, 35 डिग्री या 60। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जी, ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। वेरी गुड, ऑप्शन ए आएगा बोले। और कोई चेक कर लीजिए भाई अपने आंसर, क्या ऑप्शन ए से आप एग्री करना चाहते हैं? चलिए ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। ऑप्शन ए क्या है आपका? राइट आंसर होगा। बोले सर कैसे निकाला गया, जरा हम भी चेक कर रहे। चेक करने का सिस्टम ये है स्टूडेंट्स कि सबसे पहले हमें क्या देखना है सर? हमें ये लिखना है, एज इट इज लिख लेते हैं जरा एक बार। ये गुणे में है, गुणे में कहा कहा जाएगी सर? बटे में जाएगी। साइन 60 माइनस थीटा बटे में 1 बटे क्या हो गया सर? √2 हो गया। साइन का साइन 60 माइनस थीटा, √1/√2 है, ये किसका मान है सर? ये साइन 45 का मान है।
साइन से साइन क्या हो गया सर, कट गया। 60 माइनस थीटा बराबर क्या हुआ सर, 45 हुआ। मुझे किसका मान चाहिए सर, थीटा। तो सर ये यहां चला जाता, ये यहां एक्सचेंज हो जाएगा सर, 60 माइनस 45, थीटा यहां से यहां चला गया सर, प्लस में हो गया। 60 में से 45 गए, कितना बचेगा भैया, कितना आंसर आ रहा है, चेक कर लो। फिफ्टीन आंसर जो निकाला गया है वो समझ में आया या नहीं आया? ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो बनेंगे पेपर में, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, किसी भी क्वेश्चन में डरने वाली बात अब नहीं है। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो गए ऐसे क्वेश्चन यदि आते हैं पेपर में तो। आगे की ओर स्टूडेंट्स इसमें हम चर्चा करेंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मूले के साथ में, क्योंकि स्टूडेंट्स बिना फॉर्मूले के अब आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अब आपको चीजों को थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। आइए, ठीक है, कुछ आपको फॉर्मूले बता रहे हैं जिनसे हम क्वेश्चन हैंडल करना आपको सिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चनों को आपको जो है सॉल्व करना होगा। पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका जो फॉर्मूला बेस्ड है, पहले आपको फॉर्मूला बता दे रहे हैं, ठीक है, फिर आपको सिखाएंगे कि उसको हैंडल कैसे करना है। ठीक है, फॉर्मूला है स्टूडेंट्स हमारा साइन ए प्लस बी। कोई चीज स्टूडेंट्स आपको जो है वो दो भागों में टूटी हुई मिलेगी ए प्लस बी के फॉर्मेट में, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी के रूप में लिख सकते हैं। इस तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। ये हमारा फॉर्मूला पैटर्न है। इस तरीके से कोई चीज मिलेगी तो उसे हम लोग ऐसे जमा सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। बोले सर कैसे क्वेश्चन आएंगे, जरा क्वेश्चन भी बता दीजिए। क्वेश्चन भी आपको बता देते हैं। आइए जरा एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, उससे थोड़ा सा पहचान आपको आई होप हो जाएगी। ठीक है, दें क्वेश्चन दे दें। चलिए एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, पहचान करके आपको जो है बताना है। ठीक है, साइन 75 का मान होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75। साइन 75 का मान बताओ, कहीं पढ़ा हो तो बता दो। सर साइन 0 का पढ़ा है, साइन 30 का पढ़ा है, सर हमें ये मान पता है। साइन 0 का मालूम सर कितना होता है, सर साइन 0 0 होता है। 30 का पता सर 1/2 होता है। 45 का पता सर 1/√2 होता है। हमें सर 60 का भी पता है, सर 60 का √3/2 होता है। 90 का पता सर हमें 1 होता है। ये साइन का मान हो गया। इसी को पलट देते हैं सर, कॉस निकल जाता है 1, पलट के जाओ, पलट दो इसको सब। सर ये पढ़े सर हमने, क्या पढ़े, 0 30 45 60 90, सर इतना ही पढ़ा, इसके आगे हमें कुछ नहीं आता। सर 45 का कैसे बता दें फिर, अब तो दिक्कत में पड़ गए आप। ऐसे क्वेश्चन यदि आपके पेपर में यदि आ जाएं तो अब आंसर लाना आपके लिए जो है वो थोड़ा सा क्या करेगा, प्रॉब्लम करेगा। लाइए भाई आंसर लाइए, बताइए किस आंसर के साथ जाना पसंद करेंगे आप। आंसर लेके आओ और फिर बताइए। ऑप्शन दे दें, अरे दो आंसर आ रहा है, अरे वाह, वेरी गुड, क्या बात। ऑप्शन दो, करो करो, बिना ऑप्शन के सॉल्व करके दिखा दो, बन जाए तो हमें भी बताइएगा। ऑप्शन लेना चाहेंगे, चलो ऑप्शन दे रहे हैं। 1 प्लस √2 अपॉन 2√2, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, 1 माइनस √2 अपॉन 2√2, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2। जी
ये ऑप्शन है भैया, और ये साइन 75 का मान है। सॉल्व कर लो और बता देना कितना आंसर निकल कर आ रहा है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे। अच्छी बात है भाई, ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं आप। चलिए, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। जी हाँ, ऑप्शन बी सही है। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, साइन 75 का हमें मान नहीं मालूम है। साइन 75 का हमें मान नहीं मालूम है, लेकिन स्टूडेंट 75 को क्या मैं 40 और 30 में तोड़ सकता हूं क्या? 40 और यानी सॉरी 45 और 30 में तोड़ सकते हैं क्या? देखो, 45 और 30 दोनों को जोड़ लो, 75 हो जाएगा 75। तोड़ सकते हैं? बोले सर ऐसे दो नंबरों में तोड़ा गया जो दोनों हमें पता है। हमें साइन 45 का भी मान पता है और साइन 30 का भी मान पता रहेगा, तो ऐसे ही हमने दो नंबरों में इसको तोड़ दिया। चलो, साइन ए रखना है। साइन ए मतलब पहला वाला साइन ए मतलब 45, फिर कॉस बी, बी मतलब कौन सा सर? 30, प्लस कॉस ए, कॉस ए, ए मतलब 45, साइन बी, साइन बी मतलब 30। क्या ऐसा लिख सकते हैं उसे रीअरेंज करके? क्या उसे ऐसा अरेंज कर सकते हैं? बोले चलो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गड़बड़ वाली बात ही नहीं है, हो जाएगा। साइन 45 का मान कितना होता सर? 1/√2। कॉस 30 का मान कितना है सर? √3/2। कॉस 45 का मान कितना सर? 1/√2। साइन 30 का मान कितना सर? 1/2। तो साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट के जितने भी जो मान है 0 के, 30 के, ये टेबल बनाना आपको आना चाहिए। टेबल बनाना नहीं आया तो आप दिक्कत में पड़ेंगे। चलिए, ये मल्टीप्लाई में है, ये वाला भी मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस है, तो 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ करो, क्या होगा सर? 1 × √3 हो जाएगा। नीचे वाले का नीचे वाले के साथ कर दो, बोले यस सर। 1 का 1 के साथ कर दो, 2 का 2 के साथ को सर 2√2 होगा सर। दोनों नीचे सेम है, जरा देखो 2√2 यहां भी है, 2√2 यहां भी है, दोनों में कॉमन एलसीएम आ जाएगा। √3 बन जा √3 और 1 बन जा 1। तो ये आपका फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है, जरा चेक कर लीजिएगा एक बार। क्या आप इस आंसर से एग्री हैं या नहीं? चेक कर लीजिए, पेपर में तय है। ऐसे क्वेश्चन लगातार आज के समय में ट्रेंडिंग बने हुए हैं, बन जाएगा। चलो अच्छी बात है भाई, बनना चाहिए। ओके, अब यही क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए, साइन 15 दिया जाए तो क्या करोगे? साइन 15 दिया जाए तो क्या करोगे? साइन 15, अब क्या करोगे? जी, साइन 15 दिया जाए तो क्या करोगे? सर साइन 15 दिया जाए तो सर फॉर्मूला क्या होगा सर? फॉर्मूले में कोई चेंज नजर आएगा क्या? बोले हाँ जी सर, फॉर्मूले में चेंज नजर आएगा। अब साइन 15 यदि मुझे लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा सर? 45 में से यदि मैं 30 माइनस कर दूं तो 15 जाएगा क्या? जरा चेक करो, क्योंकि हमें साइन 15 नहीं मालूम, बनाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। तो सर बोले यहां माइनस हो जाएगा। सर यहां माइनस है तो बीच में भी माइनस हो जाएगा, नया फॉर्मूला बन गया माइनस वाले के लिए। माइनस में दिया है तो फॉर्मूला माइनस का हो गया। तो आंसर क्या होगा हमारा? देखो, रखो वैल्यू में रखो, साइन ए सब कुछ वही है, आंसर क्या हो जाएगा? केवल साइन ए, ए का मान सर 45 है, कॉस बी, सर कॉस बी का मान 30 है, कॉस ए 45 है, बी कौन है सर? बी 30 है, सारे मान वही है। आंसर कितना निकल कर आएगा जरा ये बताइए? सब कुछ वही है, वैल्यू रख दो, आंसर लाके दिखाओ, किस आंसर के साथ जाना चाहोगे? सर बोले जहां प्लस था वहां पर क्या कर लेते हैं? माइनस कर लेते हैं बस। इसका मान 1/√2, इसका मान √3/2, ये माइनस है तो माइनस रखेंगे, 1/√2 मल्टीप्लाई करो, √3 बन जा √3, 2√2 का 2√2 माइनस 1 बन जा 1, 2√2 का 2√2, दोनों में कॉमन है 2√2, तो ऊपर वाला जैसे का वैसा रहेगा। जी,
क्या ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो आप अब सॉल्व कर लेंगे? देख लो, प्लस वाला भी बता दिए हैं, माइनस वाला भी बता दिए हैं, बन जाएगा। चलो अच्छी बात है भाई, वेरी गुड वेरी गुड गुड। ओके चलिए, तो स्टूडेंट्स साइन 105 का मान कैसे निकालोगे, जरा तोड़ के दिखाओ। साइन 105 को तोड़ो, कैसे तोड़ोगे? जी 60 प्लस 45, 60 प्लस 45, बहुत बढ़िया। दोनों को जोड़ लो, 105 आ रहा है, बोले हाँ बिल्कुल 105 आ रहा, लगा दो फॉर्मूला और लाओ आंसर लेके आओ। किस आंसर के साथ जाना चाहोगे आप, जरा ला दो जी। कैसे हैंडल करेंगे आप ऐसे क्वेश्चनों को? तो बोले सर फॉर्मूला है हमारे पास में, साइन ए प्लस बी बराबर क्या है सर, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आंसर गड़बड़ हो जाएगा। ए का मान 60 है, बी का मान 45 है। साइन 60 कॉस 45 कॉस 60 साइन 45। रखो मान रखो, ये इंटू है, रखो। साइन 60 का मान कितना होता सर, √3/2। कॉस 45 का मान सर 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2, 45 का मान 1/√2। √3 वन जा 3, 2√2 का 2√2, 1 वन जा 1, 2√2 का 2√2। जी दोनों सेम है नीचे, √3 + 1 निकल कर आ रहा है। क्या ये आंसर सही है आपके हिसाब से? क्या ये आंसर से आप एग्री कर रहे हैं? चलिए, तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन यदि आपके पेपर में यदि पूछ लिए जाएं तो आपसे आंसर बनेंगे या नहीं बनेंगे, जरा बता दीजिए। बन जाएंगे। चलिए, इसके बाद में स्टूडेंट्स पेपर में आप लोगों से जो है एक और क्वेश्चन पूछा गया है साइन 135 के लिए। साइन 100 किसके लिए, 35 के लिए। किससे कैसे तोड़ोगे बताओ, तोड़ के बस बता दो, बाकी बन जाएगा। साइन 90 प्लस कितना, 90 प्लस 45, बोले हाँ सर, रख दो, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये टॉपिक क्लियर समझें? किसी के मन में कोई डाउट हो आज के टॉपिक में तो बिल्कुल पूछ लीजिए। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल पर बेस्ड है। साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, इनके मान यदि आपको पता है तो बनेंगे। यदि इनके मान यदि आपको टेबल बनाना नहीं बना तो आपसे फिर ये आंसर नहीं बनेंगे। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।